हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर। आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो कि हमारे सीटेट के एग्ज़ाम के सितंबर 2016 में आए हुए सवाल हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो हाँ दोस्तों, आप प्लीज़ ध्यान से देखिए, आने वाले पेपर में आपको ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। सो कीप वॉचिंग। So here is our first question from the paper. Question is, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावशाली है? समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ पे पूछा गया है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी विधि, हमको विधि पूछी गई है। ऑप्शंस देख लेते हैं। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तार्किक शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है वीडियोस में कि हम ऑप्शंस एलिमिनेट करना देखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे कि कौन सा सही हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है, तो ये ध्यान देते चलें। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो तब तक दंड का उपयोग करना चाहिए। देखिए, इसमें बोला है कि तब तक दंड का उपयोग करना चाहिए, तो ये एक नेगेटिव बात हो गई। तो सेकंड ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। बचे हमारे थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस। इसमें भी देख लेते हैं। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। यानी क्या कहना चाह रहा है कि जो कि हमारा पुराने जो भी ओल्ड थॉट्स हैं, जो भी हमारे दिमाग में स्कीमा बना हुआ है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर, उसका उपयोग किए बिना ही नई चीज़ें समझ लेना चाहिए, है ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम पुरानी चीज़ों के बिना नई चीज़ें कर लें, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें लर्निंग की बात कही गई है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सबसे करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि कहा गया है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तार्किक शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ऑप्शन नंबर 1, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है और बल दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। देखिए, यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि शिक्षक को तो सारे पता है सब्जेक्ट, सारे अधिगमों में वो आगे है, लेकिन विद्यार्थी आपका निष्क्रिय है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। स्टूडेंट शुड बी एक्टिव एक्सप्लोरर्स। ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा गया है कि केवल राइटिंग और मैथमेटिक्स की बात की गई है। ऊपर से ये लिखा भी है कि केवल इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है, मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की, तो ये ऑप्शन भी एक तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो एक प्राइमरी स्टूडेंट, यहाँ पे हम प्राइमरी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, प्राथमिक विद्यार्थी की, तो उसको क्या गणित और लिखने की तो ज़रूरत है नहीं। ठीक है, उसको मेनली क्या है, संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 भी एक बार हम देख लेते हैं। जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या, मतलब कि टीचर तो अथॉरिटेटिव वाला टीचर है और वो एकदम स्ट्रिक्ट है,
तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे हम, मतलब ये जो कंडीशंस दी गई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं, ठीक है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, या फिर थर्ड, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए, बच्चे में पहले से स्मृतियाँ भंडारित होती हैं, स्मृति उसको कुछ तो याद है, तभी वो उसी माध्यम से बता पा रहा है कि ये कौवा है, इसका मतलब ऐसा उसने पहले से कभी देखा है, उस चीज़ को वो याद है। तो ये वाला तो सही लग रहा है। फिर बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, उसको यह भी मालूम है कि पक्षी कैसा होता है, वो उड़ता हुआ है, इसीलिए उसको ये चीज़ मालूम है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है, बच्चे में अपने अनुभव को बताने के लिए भाषा का कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, मतलब कि वो बोल के बता रहा है, इसका मतलब उसको भाषा की भी थोड़ी बहुत नॉलेज आ गई है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो तीनों वाला सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि वो उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? ठीक है, टीचर को स्टूडेंट्स को एंकरेज करना है, मोटिवेट करना है, इसके लिए वह क्या करे? ऑप्शन में देख लेते हैं। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें टॉफ़ी मिलेगी, ठीक है, ये तो मतलब कि एक प्रकार से पुरस्कार वाला हो गया। सेकंड ऑप्शन, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे, ये एक पॉजिटिव बात है कि मतलब करने की कोशिश करना और सीख जाना, यानी कि ये लर्निंग बाय डूइंग वाली बात है, तो यह सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर दो, बच्चे के अंदर कंपटीशन की भावना और एग्ज़ाम फियर ये सब डेवलप नहीं करना है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो, देखो उसने एकदम ठीक किया है, ठीक है, कंपैरिजन कंपटीशन एकदम अवॉइड करना है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, सॉरी मैंने यहाँ पे रॉन्ग कट लगाया है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? ठीक है, फिर से वही मतलब एक प्रकार से क्वेश्चन का टॉपिक सेम है, हम ऑप्शन देख लेते हैं। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने में, उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, ठीक है, मतलब कि एक प्रकार से टीचर उनकी हेल्प कर रही है, तो हम यही देखते हैं, टीचर शुड बी अ हेल्पर, वो एक सुविधा प्रदाता के रूप में काम करनी चाहिए, ठीक है, ना कि ये कि सारा काम टीचर ही कर दे। सेकंड ऑप्शन, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफ़ी, फिर से यहाँ पे पुरस्कार देने की बात कर दी, ठीक है, पुरस्कार देने चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि उसको फिर लालच की उससे सिर्फ टॉफ़ी मिलेगी वो तभी काम करेगा, ठीक है, तो ये नहीं करना है। थर्ड, उनमें चिंता और डर पैदा करके, डराना नहीं है बच्चे को, ये रॉन्ग है। फोर्थ, प्रतियोगात्मक परीक्षण देकर, कंपटीशन रख के, ठीक है, फिर ऐसे तो बच्चा अगर फेल होता है तो फिर उसके अंदर तो इन्फीरियरिटी आ जाएगी, इसलिए ये भी अवॉइड करना है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ऑप्शन नंबर 1, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वह शिक्षक का सम्मान करें, ठीक है, आपको लगता है कि ये ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल रॉन्ग होगा, दंड देना तो वाले ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग होते हैं। सेकंड, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें, ठीक है, देखिए हमारे जो भी हम पेडागोजी में पढ़ते हैं,
परीक्षा में मार्क्स लाना, रट लेना, दंड देना, ऐसे और सिर्फ मतलब सिर्फ बुक्स वाले ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन रॉन्ग होते हैं। इसीलिए आप सबसे पहले ऑप्शंस को पढ़ के गलत ऑप्शंस ढूंढिए कि उसमें ऐसे क्या वर्ड्स हैं। हमको पॉजिटिविटी वाले वर्ड्स देखने हैं, वही सही होते हैं। अगर आप ऐसा करना सीख जाएंगे तो पेडागोजी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स, बहुत आसान है। ठीक है, तो हमको ये भी रॉन्ग हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करें। ठीक है, तो देखिए ये पॉजिटिव वर्ड है, जिज्ञासु बनना, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, कुछ सीखने के लिए आगे बढ़ने की खुद से अंदर मतलब कि वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन, रट कर याद करने के लिए जिसमें वह प्रत्यास्मरण, लर्न बाय हार्ट करना गलत है, इसको अवॉइड करना है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? प्रभावशाली विद्यालय कौन सा होगा बताइए? व्यक्ति सापेक्ष अधिगम या प्रतियोगात्मक कक्षा, जहाँ पे कंपटीशन का एनवायरनमेंट रहता है, ऐसी क्लासेस हों जिस विद्यालय में। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, कांस्टेंट एंड कंपैरेटिव इवैल्यूएशन ही होता रहता है, टेस्ट ही आयोजित होते रहते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। शारीरिक दंड मिलना तो बिल्कुल एकदम से मतलब वो वाले ऑप्शन बिल्कुल गलत होते हैं, जिसमें पनिशमेंट किया जाता है, किसी प्रकार का शारीरिक दंड दिया जाता है, वो गलत। तो व्यक्ति सापेक्ष अधिगम यानी कि बच्चा खुद से ही पढ़ के सीखता है, अपने से करने की कोशिश करता है। ठीक है, इंडिविजुअल लर्न करने की, उसको समझने की, उसका अधिगम प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। देखिए क्या बात कर रहा है यहाँ पे, सिर पदाभिमुख दिशा यानी कि सिर से लेकर, देखिए शब्द से हमारा क्या हो रहा है जाहिर, सिर पदाभिमुख थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है। ठीक है, मतलब कि सिर से लेकर पाँव तक का जो डेवलपमेंट का सिद्धांत है वह क्या बताता है। ठीक है, शब्द से तो यही पता चल रहा है। अगर हम शब्द का संधि विच्छेद करें, ऑप्शंस देख लेते हैं, सिर से पैर की ओर, हाँ यही बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर भी आगे देख लेते हैं, ग्रामीण से शहर की ओर, अच्छा देखिए सिर लिखा है, पद लिखा है, तो ग्रामीण शहर की तो बात ही नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर नहीं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा ये बताया भी गया है विकास के सिद्धांत और उनका वितरण। समीप दूरस्थ वाला जो होता है वह बताता है कि शरीर की वृद्धि केंद्र से बाहर की ओर होती है। ठीक है, यानी कि पहले केंद्र यानी हमारा जो एब्डोमेन एरिया होता है, पहले रीढ़ की हड्डी वाला एरिया होता है जो एब्डोमेन एरिया होता है, सबसे पहले विकास वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे आपके मतलब ऊपर जाता है, यानी कि फेस के साइड नेक से होते हुए जाता है, और फिर उसके बाद आपके नीचे पैरों में आता है, फिर आपके हाथों में जाता है। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट वाली। और सिर पदाभिमुख होती है कि पहले सिर से लेके नीचे सारा डेवलपमेंट होता है, पहले हमारा दिमाग में आता है, फिर फेस में, फिर धीरे धीरे हाथ एक्टिव होते हैं, फिर एकदम पैर। देखिए चलना हम सबसे बाद में सीखते हैं ना, मतलब पहले हाथ चलाते हैं फिर ही पैर चलाते हैं ना, तो ऊपर से लेके नीचे तक पहले बच्चा सबसे पहले क्या करता है, रोता है, यानी कि पहले उसका सिर का, आँखों का, मुंह का, फिर हाथ चलाता है धीरे धीरे, फिर ही वो पैर चला पाता है। ठीक है, तो ये हो गया ये है, और बाकी आप यहाँ पे पढ़ के थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पूछा गया है कि भाषा का विकास कब होता है। ठीक है, तो यह हमारी वयस्कावस्था यानी कि एडल्टहुड, यानी कि हम किशोरावस्था भी कह सकते हैं। प्रारंभिक बचपन का समय, हाँ ये सही है, प्रारंभिक बाल्यकाल या प्रारंभिक बचपन का समय में ही सबसे संवेदनशील समय होता है भाषा के विकास के लिए। जन्म के पूर्व का समय, जन्म के पूर्व बालक क्या ही सीखेगा, ठीक है, क्या भाषा सीख जाएगा, वह तो कुछ भी नहीं बोलना सीख पाता, रॉन्ग हो जाएगा। मध्य बचपन का समय नहीं, प्रारंभिक बाल्यकाल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है,
उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। ठीक है, मतलब कि दोनों, ठीक है, बच्ची है, दोनों के माता पिता ही मतलब खिलाड़ी रहे हैं, वह दोनों प्रशिक्षण भी देते हैं। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, मतलब क्या क्या पॉइंट जिम्मेदार हो सकते हैं। स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य की तो बात ही नहीं करी गई है, और कि प्रशिक्षण तो दे रहे हैं, ठीक है, प्रशिक्षण दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य की बात तो नहीं कही गई है। अनुशासन और पौष्टिकता, आहार की बात करी गई है कि हम पौष्टिकता का यहाँ पे ले आएंगे, नहीं। आनुवांशिकता और पर्यावरण, हाँ ये सही है। वृद्धि एवं विकास, ठीक है, वो तो चलो वृद्धि और विकास ठीक है, लेकिन ये मोर अप्रोप्रिएट है ना, क्योंकि देखिए आनुवांशिकता तो उसको मिली है अपने पेरेंट्स से, ठीक है, हेरिडिटरी उसको है कि उसके पेरेंट्स भी खिलाड़ी थे, तो इसलिए इस कारण से वो अच्छा खेल रही है। और पर्यावरण, उसको वातावरण या पर्यावरण भी खेलकूद का मिल रहा है ना, वो लोग उसे सिखा रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं खेलने में, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। ठीक है, हमें बात करना है सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के। प्राइमरी क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं हमारा परिवार, हमारे माता पिता, ठीक है। प्राइमरी बच्चा सबसे पहले अपने मतलब बाहर तो तुरंत निकलने नहीं लगता है कि तुरंत स्कूल चला गया, तुरंत खेलने चला गया बाहर आस पड़ोस में, नहीं। सबसे पहले वह क्या है, उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन अपने फैमिली में होता है, ठीक है। तो द ऑप्शन देख लेते हैं, विद्यालय एवं निकटतम परिवार के सदस्य। तो विद्यालय तो ठीक है, विद्यालय तो गौण हो सकता है, लेकिन निकटतम परिवार बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्लोज रिलेटिव्स या परिवार, ये रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। परिवार और रिश्तेदार फिर से रॉन्ग हो गया, परिवार की तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि यहाँ हम गौण की बात कर रहे हैं ना, और परिवार तो प्राइमरी है। परिवार और पास पड़ोस, फिर परिवार की बात कह दी, ठीक है, परिवार प्राइमरी है भाई। और 4th ऑप्शन है विद्यालय और पास पड़ोस। हाँ, ये ऑप्शन सही है कि विद्यालय और पास पड़ोस हमारे गौण वाहक हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि परिवार के बाद ही बच्चा पहले अपने आस पड़ोस में निकलता है, स्कूल्स वगैरह देखता है, ठीक है। 4th ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। अब देखिए, वाइगोत्स्की पे क्वेश्चन आ गया, वाइगोत्स्की की थ्योरी जिसने पढ़ी होगी वह इस क्वेश्चन को सही कर लेगा। मानसिक प्रारूपों का समायोजन, ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, संतुलन, सामाजिक अन्योक्रिया, ठीक है। यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार क्या, वाइगोत्स्की ने जो थ्योरी दी है उसमें वो किस बारे में बात करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत उन्होंने दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सोशल इंटरैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, पूछा गया है कि वह कोलबर्ग के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। कंडीशन सुन लीजिए, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस हैं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन। अच्छा देखिए, अगर आपने कोलबर्ग का सिद्धांत नहीं भी पढ़ा है तो आप ये कंडीशन देख के आप ऑप्शन लगा देंगे फ्रेंड्स, कि यहाँ पे अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की बात की जा रही है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कंडीशन पड़ी है ना कि आपके माता पिता आप पे गर्व करेंगे, अगर आप ईमानदार हैं तो गर्व करेंगे, तो ये मतलब लड़का बच्चा क्या सोच रहा है कि हाँ ऐसा करेंगे तो मैं अच्छा कहलाऊँगा, अच्छा लड़का कहलाऊँगा या अच्छी लड़की। तो ये है, कानून व्यवस्था की तो बात हो नहीं रही है, दंड आज्ञा पालन करे नहीं तो दंड मिलेगा, ऐसी भी कोई बात नहीं हो रही है, सामाजिक संकुचन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारे कोलबर्ग के 3 स्तर दिए गए हैं, पूर्व परंपरागत स्तर, पारंपरिक नैतिकता और उत्तर परंपरागत स्तर। यहाँ पे हर एक स्तर में 2 अवस्थाएं दी गई हैं, ठीक है। तो हमारी ये जिस अवस्था के बारे में हम बात कर रहे थे, अच्छा लड़का एवं अच्छी लड़की, यह किसके अंतर्गत आ रहा है, यह हमारा आ रहा है परंपरागत स्तर के अंदर,
ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये जो टेबल बनी हुई है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ठीक है, पियाजे पे क्वेश्चन आया हुआ है। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ठीक है, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन, विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तो पियाजे के अनुसार क्या होगा, शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, यानी कि पियाजे क्या कहते हैं, जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव एक्सप्लोरर्स होते हैं, वो खोज करने, सक्रिय अन्वेषण करता होते हैं। ठीक है, यही बात कही गई है पियाजे की थ्योरी में। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम में के रूप में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ठीक है, ये कि नवीन को पुराने के माध्यम से जोड़ना और पुराने को नवीन के माध्यम से जोड़ना क्या कहलाता है, तो यह हमारा क्या कहलाता है, समावेशन और समायोजन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो समावेशन को हतोत्साहित करता है, फिर से रॉन्ग हो गया, आवृत्ति को बढ़ावा देता है यानी कि बार बार रिपीट करता है, खोज को प्रोत्साहन करता है या नियमित, तो खोज को प्रोत्साहित तो हमें करना है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। कितने प्रकार की बुद्धि दी है हार्वर्ड गार्डनर ने, 8 प्रकार की बुद्धि का सिद्धांत दिया है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है हार्वर्ड गार्डनर। फर्स्ट, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ठीक है, ये बात सही है। मतलब एक विषय वस्तु को वैकल्पिक कई तरीके से पढ़ा सकते हैं, वह मतलब कि आईसीटी का प्रयोग भी कर सकते हैं और वह लेक्चर मेथड से भी पढ़ा सकते हैं, लर्निंग बाय डूइंग भी कर सकते हैं। ओके, सेकंड ऑप्शन, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, ये रॉन्ग एस्पेक्ट हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड, हर बच्चे को प्रत्येक विषय को 8 भिन्न तरीक़ों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हों। 8 प्रकार की बुद्धि है, लेकिन 8 प्रकार से हर बच्चे को पढ़ाना मुश्किल है, तो ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, ये रॉन्ग हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा। लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेंगे। ठीक है, अलग अलग बताना है कि वाइगोत्स्की क्या सोचेंगे और पियाजे इस पे क्या सोचेंगे। सेकंड ऑप्शन, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में लेंगे। माँ की तो बात ही नहीं करी गई है ना, तो माँ वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचार और अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। ठीक है, ये भी रॉन्ग हो गया, ऐसी बात दोनों ने एक ही बात तो करी नहीं है, अहम केंद्रण की बात करी नहीं है, पियाजे ने की है अहम केंद्रण वाली बात। फोर्थ ऑप्शन, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रण भाषा कहेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही, और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा निजी भाषा के प्रयोग अपनी प्रक्रियाओं को नियमित। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बात भी बताई गई है वाइगोत्स्की के बारे में।
अहम केंद्रण शब्द वह अवधारणा है, ये पियाजे के बारे में बात की गई है। अहम केंद्रण वह अवधारणा है जो जो पियाजे के सिद्धांत बचपन का विकास से उत्पन्न हुई है। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित बच्चा यानी कि 3 से 5 साल का बच्चा मानता है कि अन्य लोग बच्चे को वैसे ही देखते और महसूस करते हैं जैसा कि वह करता है। ठीक है, तो पियाजे उसको इस रूप में लेंगे। और वाइगोट्स्की क्या कह रहे हैं? वाइगोट्स्की ने भाषा को मनुष्य के सबसे बड़े उपकरण के रूप में देखा है जो कि दुनिया के साथ संवाद करने का साधन है। ठीक है, मतलब वाइगोट्स्की ने भाषा को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, इसीलिए वह कहते हैं कि सामाजिकरण से ही भाषा का विकास होता है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है प्रीवियस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिंग है क्या है? लिंग सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक सत्य या शारीरिक संरचना। तो लिंग को हम किस रूप में लेते हैं? सामाजिक संरचना के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेव वाइगोट्स्की ने समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ठीक है, हम एज अ लेव वाइगोट्स्की एक्ट करेंगे, हम किस तरीके का एक्शन लेंगे वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तथ्यों के आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न या फिर बहुपरक बहुविकल्पी प्रश्न प्रकार के प्रश्न, सहयोगी प्रोजेक्ट या मानकीकृत परीक्षण। बातें तो सारी सही हैं, लेकिन हमको लेव वाइगोट्स्की के अनुसार बताना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सहयोगी प्रोजेक्ट, क्योंकि वह सोशलाइजेशन पे फोर्स करते हैं, तो हमको सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से हमको सोशलाइज करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी कक्षा में व्यक्तित्व भिन्नताओं को निपटने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। हाँ, ये बात सही है कि बच्चों से बात करना और उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको इम्पोर्टेंस देना, ये सही है। सेकंड देख लें। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों लागू करना। ठीक है, ऑप्शन पढ़ के ही पता चल गया कि गलत है, स्ट्रिक्ट नहीं रहना है। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, स्टैंडर्ड टेस्ट्स और सारे असेसमेंट और लर्निंग प्रोग्राम्स हों, ये होने चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होने चाहिए, लेकिन हम यहाँ क्वेश्चन में बात कर रहे हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं को मिटाने के लिए। तो भिन्नताएं हैं नहीं हैं, उससे टेस्ट का क्या लेना देना, उससे तो कोई मतलब है नहीं। फोर्थ ऑप्शन, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग नामित करें। बच्चों को डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, बच्चों को सोशलाइज करना है और एक दूसरे में समाहित करना है, अलग करने की बात नहीं करना है, सेग्रेट करने की बात कभी नहीं करनी है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। 22 क्वेश्चन। आकलन महत्वपूर्ण होता है यदि वह केवल वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। तुलनात्मक वर्ड आ गया। इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, गलत। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक प्राप्त हो। हाँ, ये है कि मतलब बच्चों को भी पता चले आकलन से या जो भी असेसमेंट की लिया गया है कि मतलब वह कितना पढ़ चुके हैं, कितना और पढ़ना बाकी है, क्या कमी रह गई, और शिक्षक को भी यह पता चले कि बच्चों की कमज़ोरी क्या है, ताकि वह उसको करेक्ट कर सकें। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ के बारे में बात कर रहा है के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? अनुमति परक यानी कि परमिसिव, यानी कि हर चीज़ की परमिशन दे रहा है टीचर। ठीक है, मतलब उसका कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही वो केयर कर रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है, हर चीज़ की। कहीं भी मैम गेम्स चले जाएं, हाँ चले जाइए, कोई मतलब ही नहीं है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कि उससे क्या सीख भी रहे हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है सुविधादाता के ही रूप में काम करना है। एनसीएफ आप पढ़ लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
सुविधादाता सही हो जाएगा। सत्तावादी यानी कि एकदम सत्ता कायम किया हुआ है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट टीचर है, स्ट्रिक्ट टीचर नहीं होना चाहिए। अधिनायकीय यानी कि बिल्कुल हिटलर चाहिए, मतलब जिसको हम कहेंगे वो भी नहीं करना है कि एकदम मतलब थोपना अपना कि ऐसा ही करना है, इतना होमवर्क इतना करना ही करना है, होमवर्क इतने सारे क्वेश्चन करने ही करने हैं, चाहे वो बच्चा कहीं से नोट डाउन करके ही क्यों ना ले आए, उसको आता कुछ नहीं है लेकिन ठीक है उसने आपका पालन किया। ऐसे टीचर्स नहीं होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में आप विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम ऑप्शन नंबर 1 के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, का एकमात्र निर्धारक होती है। संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए रॉन्ग, पर प्रभाव नहीं छोड़ती ये भी रॉन्ग है, महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हाँ ये सही है। एकमात्र निर्धारक तो नहीं हो सकती ना, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, इसलिए एकमात्र निर्धारक वाला पॉइंट गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ऑप्शन नंबर 1 विद्यालयों पर भार बढ़ा देना, ये रॉन्ग हो गया। विद्यालय पे कोई भी विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति है बच्चे हैं तो उससे विद्यालय पे भार बढ़ा देगा, वो रॉन्ग हो गया। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये एक मतलब चेंज लाता है, जो भी मतलब कि जो भी क्राइटेरिया है उसमें एक चेंज लाता है, विषय में चेंज लाएगा, परिवर्तन जो भी धारणा एक बना चुका है, एक अप्रोच हो चुकी टीचर की उसमें चेंज लाएगा, ये सही अप्रोच है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। एक काल्पनिक लक्ष्य यानी कि इमेजिनरी सिचुएशन है, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल है, ऐसा होना भी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, बाकी बच्चों के लिए हानिकारक नहीं हो सकता है कि जो भी बाधित बच्चे हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, हो सकता है उनमें भी कोई क्वालिटीज़ हों जिनमें जो नॉर्मल बच्चे सीख सकें, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26, विविध प्रकार की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। ऑप्शंस पढ़ लें हम, सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। अच्छा, यहाँ पे हायरार्की की बात कर रहा है कि अधिक श्रेणीबद्ध, मतलब हमको श्रेणीबद्ध दिखाते हैं इसलिए हम विविधता रखते हैं कि ठीक है हायरार्की मेंटेन रहे, है ना, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना, ऐसा नहीं है, गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाती है। गलत तो नहीं है, तो ये तो पहले गलत वर्ड से उनके गलत हो जाता है कि विविधता गलत होती है क्या, नहीं गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है, रॉन्ग हो गया। सही, क्योंकि यह अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, ये सही है, ठीक है, पॉजिटिविटी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, सुनने में एकदम ठीक लग रहा है भाई। अगर आप उसको साधन उपलब्ध नहीं कराएंगे, वो असमर्थ बच्चा तो है ही, इससे तो हम डिनाई नहीं कर सकते ना, असमर्थ है तो उसको सुख सुविधा साधन, उसको जो एड्स हैं, जो हियरिंग एड्स वगैरह हैं, उसको वो तो प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा, तो ये ऑप्शन फर्स्ट सही है। और भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, रॉन्ग, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हो सकता है कि और बच्चों से वो काफ़ी होशियार हो चीज़ों में। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेज देना चाहिए, नहीं, हम समावेशन की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। केवल अकादमिक शिक्षा से ही लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। एकेडमिक नहीं, मतलब कि उसको मना कर रहे हैं कि आप एकेडमिक्स में मत लो, आप कुछ भी वो सीख लो, मतलब कोई भी आप ट्रेनिंग ले लो, लाइक कोई भी व्यवसाय करने लगो, बट आप लर्न मत करो, ये रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है।
वह बहुत तुनक मिजाज होते हैं, यानी कि बहुत हाई मतलब कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, तुरंत मतलब नाराज़ हो जाएंगे लाइक, ठीक है। तो नहीं, ये प्रतिभावान की वो नहीं है, विशेषता नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, रस्मी मतलब कि बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं कि स्टीरियोटाइप है कि ऐसा करने से ऐसा होता है तो ऐसा करना चाहिए, वो गलत हो जाएगा। लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल बिल्ली रास्ता काट गई तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है, ये स्टीरियोटाइपिज्म वो नहीं होता है बच्चों में, वो प्रतिभावान बच्चों में। रॉन्ग। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, जल्दी से एग्रेसिव नहीं, ऐसा भी प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं होती। यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। हाँ, जैसे उसको लग रहा है कि अरे ये सब तो बहुत इजी है, मुझे तो पहले से ही आता है, या वो जल्दी सीख गया, समझ गया, तो उसे लगा कि अरे इसमें क्या इंटरेस्टिंग तो कुछ है ही नहीं। वह चाहता है कुछ क्रिएटिव करना, कुछ और टास्क लेना, उसके अनुसार हो नहीं रहा है तो वो ऊब जाता है। ये ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29। एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन देख लेते हैं। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, ठीक है, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। सही ऑप्शन क्या होगा? विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करेगी ना, जीवन के साथ संबंध। प्रतियोगिता का प्रोत्साहन अभी मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि कंपटीशन का एनवायरनमेंट नहीं रखा जाता है, रॉन्ग होते हैं। छोटी छोटी पुरस्कार देने वाले भी गलत होते हैं। बार बार क्वेश्चंस आपके वही रिपीट हो रहे हैं, अलग अलग उसकी जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की चेंज हो रही है, ये आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान दीजिए। बहुत आसान होता है करना, ड्रिल और अभ्यास द्वारा, ठीक है। ड्रिलिंग और बार बार मतलब कि ड्रिल नहीं कराना है क्वेश्चन पे, बच्चों को खुद से सीखना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन को हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ये कंडीशन दी है और ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं 4 ऑप्शन। बच्चे जानकारी में निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, नहीं, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता कहाँ होते हैं, बच्चे तो सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, निष्क्रिय थोड़ी होते हैं। बी, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे ही मतलब प्रॉब्लम को, बच्चों से ही प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है, हाँ ये करेक्ट हो जाएगा। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, हाँ बच्चे एक्टिव एक्सप्लोरर्स हैं। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, हाँ ये भी सही है। तो जिसमें BCD वाला सही होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये तो थे स्टूडेंट्स हमारे 2016 के में आए हुए प्रश्न, ठीक है। बाकी और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और प्लीज़ स्टूडेंट्स वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। धन्यवाद बहुत बहुत आपका वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।